और मेरे साथ बैठे हैं दाएं तरफ जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारी कॉल पे तशरीफ़ लाए। मेरे साथ हैं मावन खसूसी सबक मावन खसूसी आज़ाद कश्मीर सरदार यासर मुश्ताक साहब, सबक कोऑर्डिनेटर इमरान यासीन साहब और मेरे दाएं तरफ बैठे सरदार ताहिर सुल्तान साहब, सबक कोऑर्डिनेटर। ये भी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मौक़िफ़ देना है। हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मुकम्मल तौर पर मफलूज है। अभी तक बुज़राक को पोर्टफोलियो अलाट नहीं किए गए। निज़ाम हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। सरकारी मुलाजमीन समेत तमाम मशीनरी घर बैठे तनख्वाह ले रही है, समेत गुजरा के। जब से सरदार तनवीर इलियास खान साहब की हुकूमत पर शबखून मारा गया, उसके बाद अवाम खवार हो रहे हैं। गवर्नर्स नाम की चीज़ आज़ाद कश्मीर में मौजूद नहीं है। रावलाकोट में 19 जुलाई तहरीके इलाके पाकिस्तान के हवाले से एक तारीख साज जलसा आम करवाया गया। जो मौजूदा हम ये यहाँ पे टीम बैठी है, इस सारी टीम की मेहनत की वजह से हमने एक तारीखी जलसा करवाया और उस जलसे की कामयाबी वहाँ के मौजूदा जो मेंबर असम्बली है हसन इब्राहिम साहब, उससे बहुत खौफजदा है। क्योंकि कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो हमारे जलसे से खौफजदा हैं और बौखलाहट का शिकार है। मौसूफ की बौखलाहट से साफ जाहिर होता है कि वो अपनी मरूसियत में हासिल करदा सीट भी खोने के डर में और हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इनका अपना सियासी कैरियर मरूसियत की पैदावार है। वो मेंबर असम्बली बनने से पहले एक दिन भी उनका कोई सियासी अमल नहीं था। अगर वो अपना सियासी अमल, एक दिन का भी सियासी अमल बता दें, हम अपनी सियासत छोड़ देंगे। वो एक फ्रेंचाइज के मुलाजिम थे और अगली सुबह सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की वफात के बाद हादसाती तौर पे वो मेंबर असम्बली बन गए। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब और सरदार खालिद इब्राहिम साहब का हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो आज इनकी जानशीनी के दावेदार हैं, इनकी सियासत और शख्सियत दोनों से नाम वाकिफ है। सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की क़यादत में कभी उनकी हयात में कभी इनकी गाड़ी के करीब इनको जाने की इजाज़त नहीं थी और ये मौसूफ आज उनकी क़यादत कर रहे हैं, उनकी लेगेसी लेके चल रहे हैं। और पिछले ये जो अभी मिले हमारे हल्के में सिंगोला यूनियन काउंसिल आती है, तकरीबन 4 से 6 बड़े गांव आते हैं। वहाँ के हालात, वहाँ के अवाम जिन चीज़ों को तरस रहे हैं, वो उन्होंने हमारे फंड्स उठा के दूसरे हल्के में लगा लिए। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और ये हमारे कायद सरदार तनवीर इलियास खान साहब पे तनकीद करते हैं, जिन्होंने 32 साल बाद अपने मुख्तसर से वक्त में 32 साल बाद उन्होंने एक आम आदमी को इज्जत दी, बल्दियाती इलेक्शन करवाए। आम आदमी हर वार्ड में आपका नुमाइंदा इस टाइम मौजूद है और वो सरदार तनवीर इलियास खान साहब की वजह से है। इसके बाद मेरे भाई इमरान यासीन साहब कुछ आगे बात को बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार इमरान यासीन खान, साबिक पीआरओ कोऑर्डिनेटर
हमरा वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के दोस्तों का इंतहाई ममनून और मशहूर हूँ। जैसा कि सरदार अफनान नवाज साहब और हमारे साथ मौजूद BBO सरदार ताज सुल्तान साहब और साबिक मावन खुसूसी जनाब यासिर मुश्ताक साहब, सारे लोग एक ही मकसद के लिए यहाँ आपके पास हाजिर हुए हैं। गुज़श्ता कल जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह सरदार हसन इब्राहिम खान साहब ने कायद कश्मीर, कश्मीर की आस और उम्मीद जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब के हवाले से अपने खदकार से बढ़कर बात की, तो हमने ये मुनासिब समझा कि जनाब मौसूफ को बर वक्त याद दिलाया जाए कि जनाब आप इस तरह की गुफ्तगू करके इतनी कदावर शख्सियत के खिलाफ तो कतन और हरगिज़ अपना कद बड़ा नहीं कर सकते। मैं पूरे सियासी आदाब के साथ जनाब सरदार हसन इब्राहिम साहब से पूछता हूँ कि आप उसूल की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आज़ाद कश्मीर की सबसे कदावर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के पोते हैं और उसूल और इस्तिकामत के बाहर सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब के बेटे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोरूसी सियासत में ये नहीं होता कि अगर बाप या दादा बहुत बड़ी अगस्त पर्सनैलिटी है, ये कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप भी उनकी लेगेसी और मंशूर 100% उस तरह लेके चलेंगे और आपके अल्फाज और तौर अतवार, इससे बड़ा तजाद और क्या हो सकता है कि जनाब वाला आपके लिए सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काबिल कबूल है, लेकिन आज़ाद कश्मीर भर के लोगों के लिए बिलुमूम और पुंछ के लोगों के लिए बिलखुसूस जो उम्मीद और आस की किरण सरदार तनवीर इलियास खान साहब है, वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो जनाब वाला आपकी और मेरी ज़मीनें जुड़ती हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 11, 13, 16 और 21 में अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को वार्ड भी आ रही, पोलिंग स्टेशन भी आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आपने रावलाकोट के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो पूजा, एक वॉशरूम तक बनाना मुनासिब ना समझा। और आपका जो आबाई इलाका है जिसे रांट कहते हैं, जो मेरे गांव से नियर तरीन है, नजदीक तरीन है, वो उस इलाके की जो पसमंदा इलाके हैं नैली और लावड़िया, उससे भी पसमंदा है। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। और ये अवामन्नास आज 21 सेंचुरी में जो लोग चल रहे हैं, उनके शऊर का लेवल बहुत बुलंद है। ऐसा कतन और हरगिज़ नहीं है कि अब कोई वो पुराना चूरन बिकेगा। अब आपको प्रोग्रेस डेवलप करनी होगी, अदरवाइज फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके साथ साथ कायदे कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब, आप गुज़श्ता 1, 1.5, 2 माह की वीडियोस, उनके वीलॉग्स, उनके तबसरे उठा के देखें कि गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के हवाले से उनके क्या जज्बात और एहसास हैं। और वो कहते हैं कि अगर सियासत तारीख के आईने में अगर सियासत को सही डायरेक्शन पे देखा जाए तो गाज़ी मिल्लत का एक बड़ा किरदार है, लेकिन कैसे ये उनकी ज़ात के दुश्मन है, उनके अपने, कि जनाब एक तरफ तो एक शख्स आपके दादा मरहूम को आज़ाद कश्मीर की सियासत की तारीख की डायरेक्शन की समझ को दुरुस्त करने के दर पे और उनको सियासत की और रियासत की कदावर शख्सियत मानते हैं, लेकिन आप हैं कि आप उठ के उनके खिलाफ इस तरह की तनकीद करते हैं। दर हकीकत आपको ना गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के साथ और ना ही सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब के साथ कभी किसी सफर हजर में या कभी आपको उनकी गाड़ी के करीब तक भी नहीं देखा गया। लिहाजा ये कोट कीजिएगा, दिस इज माई अमल सबमिशन, ये कोट कीजिएगा कि असल सियासी नाबलद आप हैं, आप नावाकिफ हैं सियासत से। जनाब वाला जनाब सरदार हसन इब्राहिम खान साहब, आपसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप तनकीद और तनखीस के बजाय अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करें और नजर रखें। अदरवाइज सरदार तनवीर इलियास खान साहब खुद या फिर किसी भी शख्स को इंतखाबी सियासत के लिए हल्का में उतारेंगे तो इंशाअल्लाह दूध और पानी का भाव मालूम हो जाए।